तो इकोनॉमिक्स का पेपर अभी अभी ख़त्म हुआ और जैसा रिव्यू मिला है उसके अकॉर्डिंग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, हर पर्सन को डिस्कस करेंगे। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन पेपर आया था, मतलब जैसे पहले इकोनॉमिक्स का पेपर आता था उस तरीके से बिल्कुल नहीं था। इस बार चेंज्ड था और चेंज्ड और इम्पैक्टफुल भी, तो बिल्कुल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन गया और बिल्कुल गेम चेंजर प्रूफ हुआ है भाई। देखो पेपर ठीक है, सोल्व कर लिए अच्छे तरीके से आप बना लिए, हालांकि आप बताना जरूर कि आपने कितना बनाया, लेकिन गेम चेंजर ये प्रूफ हुआ है। जैसा लोग एस्टिमेट कर रहे थे ना वैसा पेपर नहीं है। अब एग्रीगेट ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा इसका भी लोगों का टेंशन है। जिनका 3 पेपर में से 1-2 पेपर पहले खराब गया था तो वो सोच रहे थे कि एग्रीगेट कर लेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया है। और एक चीज़, इकोनॉमिक्स एग्जाम देने के बाद आपको पता चला होगा कि अब पहले जैसा ये बिल्कुल भी इजी नहीं रह गया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल नए देखे गए। नए मतलब वो मटेरियल में है ही नहीं और उस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, लिटरली पूछा है। आप देखे होंगे 3-4 नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यूली थे और थोड़े से अलग थे। और जो नए नए क्वेश्चंस थे वो नए नए चैप्टर्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इस बार इंक्लूड किया गया है ना चैप्टर्स, उससे देखे गए हैं ज़्यादातर नए नए टाइप के क्वेश्चन। जो नया पोर्शन ऐड हुआ है उससे। और क्या हुआ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चंस आप भी देखे होंगे कि थोड़े से डिफिकल्ट थे, मतलब आपने सोल्व किया और ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा, ऐसा भी क्वेश्चन था। 3-4 ऐसा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। वहीं माक्रो के थ्योरी में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसा था जो माक्रो के थ्योरी से पूछा गया और थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब रिकॉल करने में ना दिक्कत हो रही थी कि हाँ किस किस कॉन्सेप्ट से था, इसको तो मैंने पढ़ा है, इसका आंसर क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम था। हालांकि माइक्रो का बात करें तो एक अच्छा पोर्शन था, माइक्रो से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्ट थे बट स्टिल अच्छा था। पूरा एक डिटेल डिस्कशन करते हैं हर सेशन को, ठीक है ना, हर सेक्शन को हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज 70 to 85% लोग अटेम्प्ट किए हैं आराम से, इस कैटेगरी में फॉल किया। आप बताना आप किस कैटेगरी में हो, 70 अटेम्प्ट किए, 80 अटेम्प्ट किए, जो भी अटेम्प्ट किए हो। कुछ लोग 92 से 100, मतलब 100 वो अटेम्प्ट किए, 100 तक, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन तुक्के मार कर किए और कुछ कुछ एस्टिमेट करके, मतलब सोच के, समझ रहे हो। और कुछ कुछ ऐसे हैं जो 80 तक अटेम्प्ट तो किए हैं लेकिन वो श्योर हैं कि 60 प्लस उनका सही है, लेकिन अटेम्प्ट 80-90 तक वो किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि लोग इस बार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिस्क पे हैं। रिस्क पे किस चीज़ के, कि एग्रीगेट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से हर कोई ऐसा आशा रखता है कि कम से कम 20 मार्क्स इसमें ज़्यादा है, मतलब 70 आए तो थोड़ा सा रिस्की हो गया कुछ लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया है। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो अच्छा पेपर था। पहले की तरह जो पहले 3 पेपर हुए हैं उनकी तरह ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन इस बार कंफ्यूजिंग और टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया है। जैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड हुआ है ना, आप देखे होंगे कि 2 घंटे में कुछ ही टाइम आपके पास बच रहा होगा, लेकिन पहले क्या था, 1 घंटे में हर कोई बना लिया 70-80 तक और आराम से फिर 25-30 क्वेश्चन सोच कर बना रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो पेपर अच्छा था। और हाँ, अब आगे जो है आगे डिस्कशन होगा ओवरऑल एग्जाम के बारे में कि आपका किस पेपर में डर लग रहा है, स्टेप मार्किंग है, ग्रेस है, कैसे कॉपी चेक होगा, हार्ड होगा, स्लो होगा, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग। और आप जब कहोगे तब मैं लाइव आ जाऊंगा। खैर, पेपर की बात करें तो भाई मिक्स्ड पेपर था, इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कहा जा सकता लेकिन आसान भी नहीं कहा जा सकता। और एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पिछले अटेम्प्ट की तरह जो पुराना इकोनॉमिक्स था उसकी तरह आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।